स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज करवाई जा रही, वो भी टेस्ट सीरीज आरओ के लिए है। यह टेस्ट सीरीज के क्रम में यह छठी टेस्ट सीरीज है। 5 टेस्ट सीरीज आप लोगों की ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है और आप लोग जाके उस चैनल को उस टेस्ट सीरीज को देखकर लाभ उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बूस्ट दे सकते हैं। तो यह टेस्ट सीरीज हिंदी की टेस्ट सीरीज है, छठी टेस्ट सीरीज है। तो यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के ओवरऑल जितने यूपी के एग्जाम होते हैं, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है, हिंदी में ग्रामर पूछी जाती है, तो ग्रामर में यह आरओ के 6 चैप्टर पूछे जाते हैं, जैसे कि पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, विशेष विशेषण हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, वर्तनी हो गई, ठीक है। विलोम हो गया, वर्तनी हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया। ये जो पूछे जाते हैं चैप्टर, यह बहुत ही यूजफुल है और आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं। यूपीएसआई, लेखपाल, लोअर पीसीएस, जितने भी यूपी ट्रिपलएससी के एग्जाम, यूपीपी के एग्जाम, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ यह पूरा यूजफुल है और आप लोगों को समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को समय समय पर क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूं और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देर न करते हुए टेस्ट सीरीज आप लोगों की स्टार्ट करते हैं। 40-45 मिनट में आप लोगों की पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक आप लोग चाहे भले 2 गुना और 2.5 गुना स्पीड पर देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और पूरी टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए। यह आप लोगों का टेस्ट सीरीज नंबर 6 का पहला प्रश्न है, जो हिंदी का प्रश्न है। वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध बताना इसमें से कौन सा है। 3 अशुद्ध होंगे, 1 शुद्ध होगी। दूध का अभाव चिंतनीय है, दूध का अभाव चिंतनीय नहीं होता, दूध का अभाव चिंताजनक होता है। चिंतनीय ये गलत शब्द है, चिंताजनक होना चाहिए। दही खट्टी होती है, दही खट्टी नहीं होती, दही पुल्लिंग होती है, खट्टा होता है। दही खट्टा होता है। कभी कभी पूछ लेता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कि दही क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग उभयलिंग है, कौन सा है। तो दही पुल्लिंग है, तो यहाँ दही खट्टा होता है, ठीक है, खट्टी नहीं होते। पगड़ी ओढ़कर जाओ, पगड़ी ओढ़कर आओ, डी आप लोगों का है। दूध में क्या गिर गया है, तो यह आप लोगों को बताना है। डी वाला आप लोगों का सही है। पगड़ी ओढ़कर आओ क्यों गलत है, पगड़ी ओढ़ कर आओ नहीं होता है, पगड़ी बांध कर आओ होता है। पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती, बांधी जाती, इसलिए यह गलत है। तो ये तीनों आप लोगों के ऑप्शन गलत हो जाते हैं। डी आप लोग को ऑप्शन सही हो जाता है, दूध में क्या गिर गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न आप लोगों का प्रश्न नंबर 2। तो यह आप लोग को बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यह बताना है। शुद्ध बताना है आप लोगों को, अशुद्ध नहीं बताना है। जो अशुद्ध आप लोग दिमाग में चलता रहता है, कभी कभी अशुद्ध तो अशुद्ध लगा के निकल लेते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़िए। जिसने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाया। जिन्होंने परिश्रम किया, ये फिर से आप लोगों को थोड़ा, हाँ, दृष्टि से शुद्ध है। जिन्होंने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाए, फल पाए नहीं होता, फल पाया, ठीक है। ये आप लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फल पाया होता है, फल पाया नहीं। यह एक गहरी समस्या है, यह एक गहरी समस्या है। यह किस लिए गलत है, यह एक गहरी समस्या है। तो यह एक गंभीर समस्या होता है। तो क्या गहरी नहीं होता है, गंभीर होता है। इसमें आप लोग को गंभीर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, गंभीर लिखना चाहिए, ठीक है। तो गहरी समस्या नहीं होती, गंभीर समस्या होती है। मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, यह शुद्ध है। आप लोगों का सी वाला ऑप्शन सही है। अब टी वाला आप लोगों को क्यों गलत है। श्याम मक्खन को रो रहा है, श्याम मक्खन को रो रहा है, तो ये आप लोगों का गलत है। श्याम मक्खन के लिए रो रहा है, क्या हो जाएगा, श्याम मक्खन के लिए रो रहा है। सब श्याम मक्खन को रो नहीं होता है श्याम मक्खन के लिए रो रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोगों का इसमें का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और सी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध ही पूछा जा रहा है, अभी आगे पूछा जाएगा अशुद्ध है। तो अभी तो शुद्ध पूछा है, तो शुद्ध बताना है। मोहन क्रोध में भरकर बोला, 3 नंबर का ऑप्शन मोहन क्रोध में भरकर बोला, तो ये आप लोग का गलत है। मोहन क्रोध से भरकर बोला, में नहीं होगा, से होगा। मोहन क्रोध से भरकर बोला, इसलिए यह गलत है। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर क्या होता है, मुझ पर है। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे ऊपर नहीं होगा, मुझ पर होगा, ठीक है, मुझ पर है, ठीक है, ये होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। आप लोगों का सी ऑप्शन है। इस समस्या का निदान क्या हो सकता है, तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा। इस समस्या का निदान क्या हो सकता है, सी सही हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा, डी क्यों गलत है। प्रेम करना तलवार की नोक पर
चलने के बराबर है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, यह क्यों गलत है? प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, नोक पे चलने के बराबर नहीं है। धार सुई के नोक पर होता है और तलवार के धार पर होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों का है। प्रश्न नंबर 4 कौन सा है? इसमें भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, वाक्य कौन सा है? घी बहुत अच्छी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भी घी बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए, लौट नहीं आते, सन्यासी वापस लौट आया, ठीक है। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आया, क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। तो वापस लौट आए, तो ये वापस लौट क्यों होता है? जैसे देखो, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए, तो वापस और लौट ये दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस आए या वापस नहीं होगा तो सन्यासी लौट आए, ठीक। ये गलत हो जाएगा आप लोग का। यह भोजन 10 आदमी के लिए है, 10 आदमी के लिए नहीं होता है। यह भोजन क्या हो जाएगा? यह भोजन 10 आदमी के लिए नहीं होगा, 10 आदमियों के लिए होगा। क्या होगा? आदमियों के लिए होगा, तो इसमें आदमी हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, आदमियों के लिए है, ठीक है। एक राजनीतिक समस्या, ये सही है आप लोग का। डी नंबर सही। जब 3 गलत हो जाएंगे तो डी सही हो जाएगा, अपने मन से लगा के ही आना, भले ऑप्शन बाद में कोर्ट में चला जाए। वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यह आप लोगों को क्वेश्चन बताना है। 5 नंबर का आंसर कीजिए। वह सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, यह आप लोग का सही होगा कि गलत होगा, यह आप लोग को बताना, लेकिन शुद्ध वर्तनी बताने हैं आप लोग को। आपका भविष्य उज्जवल हो, क्या हो? आपका भविष्य उज्जवल हो। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, यह आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भले गलत हो, लेकिन यह आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, का वाला क्यों गलत हो जाएगा इसका? वह सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, तो हो जाएगा वह सब काल चक्र के नीचे पिस गए, वह सब काल चक्र के नीचे पिस गए, ये होगा। काल चक्र के पहिए नहीं, काल चक्र के नीचे पिस गए, पहिए हटा दीजिए, बाकी सही। सी वाला आप लोगों को क्यों गलत हो जाएगा? सी गलत है कि नहीं पहले पढ़ लेते हैं। कई 100 बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं, तो ये आप लोगों का सी वाला क्यों गलत हो जाएगा? सी वाला तो गलत तो है। कई 100 वर्षों तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं, एक सेकेंड, हाँ तो बताइए। कई 100 बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं, तो यह कई 100 बरस नहीं हो, कई 100 वर्षों तक हो जाएगा। और डी वाला क्यों गलत हुआ? मैं आपका धन्यवाद करता, आपका नहीं होता, आपको होता है। जब किसी से कहेंगे मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है, यह बतानी है आप लोगों को। वर्तनी शुद्ध बतानी, वांछनीय होगा ए, बी हो गया उद्घाटन, सी हो गया कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है कि कनिष्ठ होता है, और डी हो गया आपका अकस्मात। तो ये 4 ऑप्शन में से आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह आप लोगों का अकस्मात सही हो जाएगा। कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। क्या इसको कैसे लिखेंगे आप लोग बता सकते हैं? कनिष्ठ होता है, जो कनिष्ठ सहायक की तैयारी करते हैं कनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और उद्घाटन हो जाएगा। उद्घाटन आप लोगों का क्यों गलत है? उद्घाटन होता है, क्या होता है? ये ऐसे लिखा जाएगा, उद्घाटन, ये हो जाएगा। या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं उद्घाटन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी नेक्स्ट नहीं, वांछनीय आप लोगों को बताना है। वांछनीय कैसे लिखा जाता है? ये जो कच्छा वाला छा बना, ये नहीं बनेगा, छात्र वाला छा बनेगा वांछनीय में, बाकी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छात्र वाला छा बनेगा, ये कच्छा वाला छा। 7 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है? प्रादुर्भाव, संवाद, अभीष्ट, उज्ज्वल, इनमें से बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 7 नंबर प्रश्न का आप लोगों को बताना है। उज्ज्वल आप लोगों की तो 100% सही, आप लोग जो पढ़े होंगे तो जानते होंगे। और प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाता है? प्रादुर्भाव में आप लोग जो उड़नी राह देख ले रहे हैं, ये ऊपर वाली राह, तो ये दा पर लगी है, भा पर लगनी हो चाहिए, या यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये सही है। संवाद, इसे संवाद लिखा है, तो संवाद ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है, संवाद, ठीक है। अभीष्ट जैसे लिखा तो अभीष्ट नहीं होता, ठा नहीं लगेगा, टा लगेगा, क्या हो जाएगा? अभीष्ट, क्या हो जाएगा? अभीष्ट, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न आप लोगों को विधिवत बताया जा रहा है, क्योंकि हिंदी ये मेरी भी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप लोगों को विधिवत बताया जा रहा है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है, वो भी ग्रामर। तो एक वर्तनी शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद, आवाहन, औन्नति, यथेष्ट। तो आप लोगों का 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 8 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताना है। आप लोगों का उत्तर हो जाएगा डी, यथेष्ट सही हो जाएगा। बाकी
अब पूछेंगे आशीर्वाद क्यों नहीं सही, तो आशीर्वाद में आप लोग देख रहे होंगे उड़नी रा जो है ये आधी वाली रा ऊपर सा पे लगी, लेकिन ये यहाँ पर होनी चाहिए, वाद पर होनी चाहिए, तो आशीर्वाद हो जाएगा। आवाहन जैसे हो जाएगा, तो आवाहन ऐसे नहीं लिखा जाता, आवाहन लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। हाँ, ये यहाँ पर आवाहन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और ये औन्नत्य हो जाएगा, औन्नत्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है अवनति, ये अवनति लिखी जाती है। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध, शुद्ध इसमें भी होता है, उच्छ्वास ये भी गलत है, निश्चल, निश्चल हो जाएगा, ये सही है निश्चल। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई, तो आप लोग शायद मैं 11 नंबर प्रश्न से नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था, तो आगे बढ़ता जा रहा था, बोलता जा रहा था, पता चला बाद में पॉज है, तो फिर से डील कर लेते हैं। अगर दोबारा रिपीट हो जाए तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना। तो निम्नलिखित में से विशेष विशेषण बताना है, इसमें से फटाफट कर लेंगे। विशेष विशेषण बताना है आप लोग को। विशेष विशेषण क्या हो जाएगा, क्रोध, क्रुद्ध, युग्म गलत है, युग्म गलत बताना है आप लोग को। ईर्ष्या, ईर्ष्या का विशेषण होता है ईर्ष्यालु, क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है, ठीक है। अगर रिपीट हो रहा है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 12 नंबर प्रश्न आप लोगों का है। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेष है, तो आप लोग का अनासक्त, आसक्त, अनासक्त, अनुशंसित और अपमानित। विशेष बताना है आप लोग का, क्या है, अनासक्ति है, क्या विशेष है आप लोग का, अनासक्ति। अनासक्त क्या हो जाता है, विशेषण हो जाए, अनुशंसित विशेषण, अपमानित विशेषण हो जाता है। 12 नंबर आप लोग का ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आप लोग का है। अगला प्रश्न विशेष बताना है आप लोग को, विशेष शब्द बताना है, तो ललिता विशेष हो गया, बाकी ये सब सुंदर हो, सुंदर, लंबा, लघु, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 14 नंबर आप लोगों का प्रश्न है, मोहन सुंदर बालक वाक्य में विशेष है, तो सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। तो बालक क्या है, विशेष है, सुंदर क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है, विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15 नंबर प्रश्न। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, ये बताना है आप लोगों को। तो क्या कहलाता है, प्रविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण, उद्देश्य विशेषण। 15 नंबर का प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए, तो आप लोग को अगर प्रविशेषण कहलाता है, यह परिभाषा है, परिभाषा याद रखना, बहुत काम की है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 16 नंबर प्रश्न है, आप लोग क्वेश्चन आंसर कीजिए। शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं, पथरीला नहीं, नमकीन नहीं, पथरीला विशेषण है, बर्फीला विशेषण है, नमक या नमकीन, तो नमकीन क्या है, विशेषण है, नमक क्या है, विशेष है, क्या है, विशेष है। 16 नंबर प्रश्न का आप लोगों का डी हो जाएगा। तो नमक शब्द विशेष है, विशेषण नहीं है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा नमकीन। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों का 17 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धि है, वाक्यों में क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धि बताइए। प्रदीप तेज लड़का, ये ऑप्शन हो जाएगा, प्रदीप तेज लड़का है। क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धि बताइए, ये बताना है। तो प्रदीप, प्रदीप तेज लड़का है, लता मधुर लगाती है, लता, लता जो है मधुर गाती है, कृष्ण, कृष्ण ने पापी कंस का वध किया, सी है। डी है, धीरे धीरे खेती में उसे समय अधिक करने लगे, धीरे धीरे खेती में उसे समय अधिक करने लगे, यह क्या होता है। 17 नंबर का आप लोगों का बताइए क्या हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाए। धीरे धीरे खेती वह उसे समय अधिक करने लगे में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयोग तो हुआ है, लेकिन वाक्य अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। 17-18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है, तो यह क्रिया विशेषण है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न का आप लोगों का हो जाएगा ये, 18 नंबर प्रश्न का क्रिया विशेषण ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, जलेबी, जलेबी में मिठास अधिक है, क्या है, जलेबी में मिठास अधिक है, वाक्य में मिठास शब्द का विशेषण बताइए, मिठास शब्द का विशेषण बताना है। तो मिठास क्या है, विशेष है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। मिठास शब्द में शब्द कौन सा शब्द है, तो विशेष है, क्या है, विशेष है। और मिठास का विशेषण क्या होगा, मीठापन हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। तो 19 नंबर का आप लोगों का सी हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में होता है, राम जाता है, इसमें नहीं हुआ। सीता फल खाती है, इसमें भी नहीं हुआ। तो मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो इसमें है, तो इसमें भी 20 नंबर प्रश्न का नहीं है, सी आप लोगों का सही हो जाएगा। मेरी गाय काली है, गाय की विशेषता बता रहा है, काली है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि विशेषण पहले आएगा विशेष बाद में आएगा, नहीं। तो ये इसका एक होता है, ये विशेष, सॉरी,
क्या हो जाएगा, सॉरी फिर से कर देते हैं, थोड़ा लिख देते हैं। एक होता है विशेषण विशेष ये, और एक होता है विशेष विशेषण। अब इसमें होता ये है कि आप लोगों का जिसमें विशेष विशेषण होता है उसमें विशेषण पहले आता है, जिसमें विशेषण विशेष होता है उसमें विशेष पहले आता है। ठीक, ये याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं यह बताना। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए आप लोग। तो सही सुमेलित नहीं, खाना खन, यह आप लोगों का सही सुमेलित नहीं। कब कदा सही है, कुआं कूप सही है, काम कर्म सही है, खाना खान नहीं सही है। सी वाला आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो खाना तद्भव का तत्सम खादन होता है, इसका क्या हो जाएगा, खाना का क्या हो जाएगा, खादन हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न में आप लोगों का क्या प्रश्न है यह बताना। विकल्प में दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की पहचान करना है। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कोना, गलन, क्या, गोद, यह बताना है आप लोगों को। 22 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिए। सी हो जाएगा क्या। ठीक है, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, क्या हो जाएगा आप लोगों का तत्सम शब्द। 22 नंबर का सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 22 नंबर का सॉरी सी नहीं होगा, या वही तो हम सोचें, थोड़ा सी नहीं होगा। असल में पहले वाला क्वेश्चन का थोड़ा दिमाग में चल रहा था, तो आप लोगों का इसमें गलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलन हो जाएगा। तो गलती हो जाती है, जल्दबाजी में थोड़ी गलती हो जाएगी, उसको थोड़ा क्षमा करना आप लोग। ठीक है, गलन हो जाएगा। गलन का तद्भव क्या हो जाएगा आप लोगों का, गलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलना हो जाएगा। अब जैसे आप लोगों का है एका, एका क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, और कान का अगर पूछा जाए तो तत्सम क्या होगा, करण हो जाएगा। ठीक है, अब एक पूछा जाता है आप लोग का कूदना, कूदना का तत्सम हो जाए कूदन। 23 नंबर प्रश्न दिखाइए, बताइए विकल्प में दिया गया कौन सा शब्द तद्भव है। इससे 23 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। कौन सा तद्भव है, तद्भव बताना है, ठंडा है। तद्भव क्या है, ठंडा है। ठंड का तत्सम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तब्ध हो जाता है, क्या हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है आप लोग का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न के साथ में चैत्र का तद्भव बता दीजिए आप लोग। चैत्र का तद्भव बता दीजिए, तब चलते हैं आगे। चैत्र का तद्भव चैत होता है, क्या होता है, चैत होता है। फिर आप लोग कहेंगे लो यम का नहीं बताया गया, तो यम का आप लोगों का तद्भव क्या हो जाएगा यम का आप लोगों का जम हो जाएगा। आप लोग कहेंगे लो धीरे धीरे सब ऑप्शन बताया दे रहे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही डी हो जाएगा। चैत्र का तो आप लोगों का चैत हो जाएगा। यम का आप लोगों का जम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जम हो जाएगा। तृण का तद्भव क्या होगा, तृण का तद्भव हो जाएगा तिनका। ये बहुत बार पूछता है, इसीलिए मैं पूरा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके और आप लोगों को डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। 24 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, डंक तद्भव शब्द का तत्सम शब्द होगा। आप लोगों को नींद आने लगती है तुरंत, 5 मिनट की वीडियो देखिए, नहीं नींद आने लगती है। पूरी वीडियो देखिए आप लोग, अच्छे से देखिए, और आप लोग अपनी पढ़ाई में इसको लाभवर्धक बनाइए। डंक तद्भव तत्सम का तद्भव शब्द का तत्सम शब्द होगा। डंक का तत्सम क्या होगा, डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है यार। डंकन होगा, डंका होगा, दसन होगा, दंस होगा। डंक का बताना है। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, कौन सा आप लोगों का सही ऑप्शन आप लोगों का है। 24 नंबर प्रश्न का दंस हो जाएगा। डंक का क्या हो जाएगा, दंस हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे जैसे जान सकते हैं, आपको कुछ बता दिए जैसे आप लोग को इम्पोर्टेंट है। जड़ का आप लोगों का जटा हो जाएगा, जोगी का योगी हो जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, जोगी हैं लेकिन योगी हैं तलवार तद्भव शब्द का तत्सम होगा, तलवार तद्भव शब्द का तत्सम बताना है। तलवार का 25 नंबर प्रश्न बी हो जाएगा, तरवार हो जाएगा। तत्सम होगा तरवार, क्या होगा, तरवार होगा आप लोग का तत्सम हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर का बी सही है ऑप्शन आप लोगों का। 26 नंबर प्रश्न बताना है, सही सुमेलित नहीं है यह बताना है आप लोगों को। जिसका जस्य हो जाएगा, झरना का निर्झर हो जाएगा, चौथा का चतुर्थ हो जाएगा, जत्था का यजमान हो जाएगा। तद्भव तत्सम सही सुमेलित नहीं है। 26 नंबर का आप लोगों को सबको ये ऑप्शन पता होगा, जत्था का यजमान नहीं होता है। तो फिर आप लोग बता सकते हैं जत्था का क्या तत्सम क्या होगा। तो जत्था का तत्सम क्या होगा, जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है यूथ, जत्था क्या क्या हो जाएगा, यूथ। चौथा का चतुर्थ हो जाएगा, झरना का निर्झर हो जाएगा, जिसका जस्य हो जाएगा। ये आप लोगों के सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, जाना
तद्भव शब्द का तत्सम है जाना, तद्भव शब्द का तत्सम है। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट आप लोग। आप लोगों का जाना का यति हो जाएगा, यदा हो जाएगा, जाना से होगा ज्ञान हो जाएगा, यह आप लोग का यति हो जाएगा। तद्भव शब्द का तत्सम जाना का तत्सम है यति। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न है, दिए गए तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। स्पर्श हो गया, पड़ोस हो गया, दूसरा हो गया परख हो जाएगा। तो तत्सम शब्द है स्पर्श आप लोगों का। 28 नंबर प्रश्न का आप लोगों का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। अच्छा, पड़ोस का प्रतिवेश होता है, क्या होता है प्रतिवेश। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया दे रहे हैं। बाकी दूसरा क्या क्या हो जाएगा, दूसरा का आपका हो जाएगा दूसरत, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों का एक और है परख, परख का परीक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षा तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है 29 नंबर प्रश्न, जिस शब्द में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। दिए गए तद्भव शब्द की पहचान किए दिए गए शब्दों में से। स्थल हो गया, नाश्ता हो गया, पानी हो गया, नस हो गया। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। आप लोगों का क्या हो जाएगा, नस हो जाएगा। तद्भव शब्द क्या है, नस। अब आप लोग पूछेंगे भाई नस का तत्सम बता दीजिए। नस का तत्सम हो जाएगा नस्या। क्या हो जाएगा, नस्या। स्थल तो है ही, नाश्ता है, पानी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न, दिए गए तद्भव तत्सम युग में सही सुमेलित है। बूंद का बदरी हो जाएगा, बाड़ा का शीर्ष हो जाएगा, भुआ का मधुक हो जाएगा, भाप का भाष्य हो जाएगा। कौन सा सही है 30 नंबर का, 30 नंबर का आप लोगों का महुआ का मधुक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, जो नियमानुकूल ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप लोगों को। नियमित हो जाएगा कि अनियमित हो जाएगा कि अनिवार्य हो जाएगा कि अनियंत्रित हो जाएगा। जो नियमानुकूल ना हो तो अनियमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 नंबर का आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न आप लोगों का दीजिए। वह जिसे जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अज्ञेय हो गया, अज्ञात हो गया, अनस्य हो गया, अन्वेष हो गया। वह जिसे जाना ना जा सके, 32 नंबर प्रश्न का उत्तर देना अज्ञेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। अज्ञात वह जो ज्ञात ना हो, और अनन्य हो जाएगा। अनन्य, अनन्य क्या हो जाएगा, जिसमें जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनन्य। अनिमेष क्या हो जाएगा, वह जिसकी पलक ना गिरे। अनिमेष ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी पलक ना गिरे वह अनिमेष होता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए। 33 नंबर प्रश्न आएगा आप लोगों का है, वह जिसे बुलाया ना जा सके। वह जिसे बुलाया ना जा सके, अहेतुक, अन्यमनस्क, अकिंचन, अनाहुत। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 33 नंबर का विलोम हो जाएगा, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनाहुत हो जाएगा आप लोगों का। क्या हो जाएगा, जिसे बुलाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अनाहुत कहते हैं। क्या होता है, 33 नंबर का डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिसे मारना उचित ना हो, क्या हो, जिसे मारना उचित ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अवैध हो जाएगा, अस्वच्छ हो गया, अवध्य हो जाएगा, अखंड अखंड हो जाएगा। तो 34 नंबर प्रश्न का आप लोगों का क्या हो जाएगा, अवध्य हो जाएगा। जिसे मारना उचित ना हो, अवैध हो जाएगा। अब जैसे आप लोगों को पूछा जा सकता है, अस्वच्छ क्या होता है, जो शोक करने के लायक ना हो वह अस्वच्छ होता है। अब जैसे अस्वच्छ देखेंगे तो कहें जो सोचने के लायक नहीं वही अस्वच्छ है, नहीं जो शोक करने के लायक नहीं है वो अस्वच्छ है। ठीक है, जो विधि के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जिसे मारना उचित ना हो तो उसे अवैध बता ही चुके हैं। अखंड क्या होता है, जिसे टुकड़े न हो सके वो अखंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 35 नंबर। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विस्मृत, अविस्मृत, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय। 35 नंबर का थोड़ा टफ है प्रश्न। अविस्मृत हो जाएगा, अविस्मृत, जिसे भुलाया ना गया हो अविस्मृत हो जाएगा। ठीक है, बुलाया निकल रहा था मुँह से, भुलाया होता है। जिसे भुलाया ना गया हो अविस्मृत होता है। तो अगर अविस्मरणीय किसे कहते हैं, जिसे भुलाया ना जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, जन्म लेते ही मर जाना, जन्म लेते ही मर जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जन्म पर्यंत, अजन्म, उदंडपात, आमरण। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। उदंडपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदंडपात। जन्म लेते ही मर जाना उदंडपात होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है 37 नंबर प्रश्न। यह आप लोगों का हो जाएगा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो जाए, भक्त हो जाए, प्रार्थी हो जाएगा, पुजारी हो जाएगा, श्रद्धालु हो जाए। 37 नंबर प्रश्न का बताना है, प्रार्थी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न आप लोगों का है, जिसे बहुत कुछ देखा हो, जिसने बहुत कुछ देखा हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनुभवी, बहुश्रुत, बहुदर्शी, बहुदर्शी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला, युत्सु। क्या हो गया, युत्सु। ये नंबर हो जाएगा। युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला युत्सु होता है।
अच्छा, आप लोग कहेंगे युत्सा क्या होता है? युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा होती है। इच्छा रखने वाला नहीं, इच्छा रखने वाला युत्सु, छोटे यू की मात्रा लग जाएगी और युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा हो जाएगा। अपने समय का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? युग पुरुष कहलाता है। याचक क्या होता है? जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है उसे याचक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो निरंतर बढ़ रहा है, जो निरंतर बढ़ रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वंशज, विभव, वर्धमान, वार्षिक। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है सी, वर्धमान, जो निरंतर बढ़ रहा है। वंशज क्या? वंश में उत्पन्न होने वाला वंशज हो जाता है। और विभु जो होता है, जो सभी में व्याप्त हो, विभु होता है। और वार्षिक क्या होता है? वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। चलिए वार्षिक करंट अफेयर्स आती है तो एक ही बार तो आती है। तो वो निम्न में से कौन प्रणय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह बताना है आप लोगों को। प्रणय का पर्यायवाची नहीं है, प्रेम नहीं, अनुराग नहीं, स्नेह नहीं, काया नहीं। तो आप लोगों का 41 नंबर का डी हो जाएगा, काया नहीं है, बाकी सब प्रेम के पर्यायवाची हैं। चलिए अच्छा, आप लोग 42 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट। अब निम्न में से रक्त शब्द का पर्यायवाची है। सिलीमुख, अमल, अमरस। रक्त के पर्यायवाची 42 नंबर का आप लोगों का रक्त का क्या इसमें पर्यायवाची है? तो इसमें से कोई नहीं है पर्यायवाची। क्यों नहीं है? रक्त का पर्यायवाची होता है लोहू, जैसे हो गया, खून हो गया, ये सब होते हैं रक्त के पर्यायवाची। जैसे आमर्स का क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाता है, एक गुस्सा हो जाता है। दूसरा, तीसरा आप लोगों का एक याद आ रहा है, कोप हो जाता है, ठीक है। और सिलीमुख का क्या हो जाता है? भौरा हो जाता है। अब जैसे सिलीमुख का पूछ लीजिए, भौरा हो जाता है। और अमल का निर्मल हो जाता है, कि अमल का निर्मल हो जाता है। सिलीमुख का भौरा हो जाता है, अमरस का क्रोध हो जाएगा। चलिए अब यही से पूछा जाता है, क्रोध का पर्यायवाची है अमरस है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों का, मनोज्ञा निम्न में से किसका पर्यायवाची? मनोज्ञा। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों का। प्रारब्ध का है, कलापी का है, मुक्ति का है, तरुणी का। तो तरुणी का है मनोज्ञा। अच्छा, मनोज्ञा तरुणी का है। अच्छा, तो तरुणी क्या किसका पर्यायवाची है? तो वह है सुंदरी का। सुंदरी जैसे होता है, रमणी भी होता है, सुंदरी होता है, रमणी होता है, मनोज्ञा, ये सब क्या है? आपस में पर्यायवाची हैं। घर के आदमी हैं, घर के लोग हैं। मनोज्ञा हो गया, तरुणी हो गया, सुंदरी हो गया, और एक रमणी हो गया। हाँ ठीक, ये सब क्या है? पर्यायवाची। मनोज्ञा क्या, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का पर्यायवाची? सॉरी, मनोज्ञा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तरुणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा पानी पीने गए थे, वही रोक दिया था, तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न आप लोग का है। 44 नंबर प्रश्न है, कौन सा वर्ग पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है आप लोगों को, ठीक है। करवाल, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास। अशुद्ध बताना है, तो ये अशुद्ध है। भाग्य, होनी, नियत, भावी, कीस, हरि, मरकट, पिसनु। आप लोग का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला आप लोग का हो जाएगा कलघोष, मदन सलाका, श्यामा, पिक। 44 नंबर प्रश्न का आप लोग को बताना है कौन सा, ये कलघोष, मदन सलाका, श्यामा, पिक, ये आप लोगों के सही हैं 44 नंबर प्रश्न का। जैसे ये आप लोग का कीस, हरि, मरकट, पिसुन, ये आप लोग का अशुद्ध है। कपीस का होता है वानर होता है, जैसे सखा मृग हो गया, हरि हो गया, कपि हो गया, बंदर हो गए, तो ये आप लोगों के होते हैं, ठीक है। और जैसे पिसुन हो गया, पिसुन का क्या होता है? कौवा, ये आप लोगों का गलत है, काग हो जाएगा। क्या? कौवा नहीं, काग हो जाएगा। चलिए, कौवा नहीं, काग हो जाएगा, ठीक है। काग होता है, काग के और सॉरी, काग हो जाएगा, या तो चाहिए कहिए काक कहिए, वायस हो जाएगा। काग को क्या कहते हैं? वायस कहते हैं। ये भी होता है आप लोगों का। वायस के साथ में एक लगता है कौवा। कौवा तो हमने कहा था, लेकिन कौवा होता है, ठीक है, इतना नहीं हंसने वाली बात है। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों का हो जाएगा, पर्यायवाची की दृष्टि से बेमेल युग्म की पहचान कीजिए। 45 नंबर प्रश्न बताना है आप लोग को, कीर के की, बेमेल बताना है आप लोग को। बेमेल मतलब सुमेलित नहीं है, तो आप लोगों का यही सही हो जाएगा, सी आप लोग का सही होगा। आभूषण, आभरण सही है, कुंभ, गगरा सही है, पावस, वृष्टि सही है। तो 45 नंबर प्रश्न का आप लोग का सी सही नहीं है, ठीक है। तो कीर किसका होता है पर्यायवाची? कीर होता है सुख का। किसका? सुख। सुख का मतलब सुआ। सुआ अपने उधर शायद तोता होता कह देते हैं, रक्ततुंड तोता, कीर का तोता होता है। तोता होता है सुख, सुआ, कीर, रक्ततुंड। ये रक्ततुंड इम्पोर्टेंट है क्या? ये सीरियसली रक्ततुंड, रक्ततुंड यह इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है। कीर का पर्यायवाची रक्ततुंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न आप लोग का है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह बताना है।
पद्मा नहीं, कलत्र नहीं, इंदिरा नहीं, रमा नहीं, कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो कलत्र नहीं है, पद्मा है, इंदिरा, रमा। यह आप लोग के लक्ष्मी की पर्यायवाची एक हो जाता है भार्गवी। तो इंदिरा, रमा और पद्मा तो है ही है, तो एक हो जाता है भार्गवी, वो भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। कलत्र किसका पर्यायवाची है? तो कलत्र आप लोगों का हो जाएगा भार्या। भार्या मतलब पत्नी का पर्यायवाची। और पत्नी की और पत्नी का एक और पर्यायवाची होता है, वल्लभा होता है। क्या होता है? कलत्र का पर्यायवाची भार्या तो हो ही जाता है। क्या? भार्या। इसके साथ में इसका हो जाएगा वल्लभा। ये वल्लभा याद रखना, ठीक है। वल्लभा भी हो जाता है। और एक होता है वामा, याद आ गया, वामा। यह आप लोगों का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 47 नंबर प्रश्न। पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म, मतलब युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है कौन सा। ए हो जाएगा भारती सरस्वती, बी हो जाएगा गोदान मालखाना, सी हो जाएगा मिलाप संयोग, डी हो जाएगा प्रमोद अनुराग। 47 नंबर में कौन सा पर्यायवाची सुमेलित नहीं है? यह आप लोग को आंसर करना है। तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। प्रमोद अनुराग से सुमेलित नहीं है। प्रमोद मतलब होता है उल्लास होता है, प्रसन्नता होता है, हर्ष होता है। अनुराग मतलब होता है प्रीति होता है, जैसे स्नेह होता है, अनुराग होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, प्रेम होता है। ये सब अनुराग के पर्यायवाची। प्रमोद के तो जानेंगे उल्लास, प्रसन्नता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 48 नंबर प्रश्न का उत्तर अब लोग बताइए। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? मतलब सही अशुद्ध बताना है, कौन सा वर्ग अशुद्ध है। भेग, भेक, दादुर, भेड़, मेढक, मत्स्य। भेक, दादुर, मेढक, मत्स्य। यह आप लोगों का अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है? 48 नंबर यही का आप लोगों का अशुद्ध है। तो मेढक के पर्यायवाची होते हैं भेक, दादुर, मंडूक। ये होते हैं क्या? मंडूक भी होता है। ये हो गया भेक, फिर मंडूक। मंडूक हो जाए, ये किसका पर्यायवाची? मेढक के। दादुर भी याद रखना। ज्ञान, समझ, विवेक, बुद्धि है सही है आप लोगों का वर्ग। विपुल, प्रचुर, पर्याप्त, अधिक ये भी सही है। पृथु, चौड़ा, विस्तीर्ण, विस्तृत ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 49 नंबर प्रश्न। कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध बताना है, इसमें अशुद्ध नहीं है। भोर, सवेरा, उषा काल, प्रभात। ये आप लोग का शुद्ध है। विप्र, भूदेव, द्विज, मेह। आप लोगों का 49 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग का यही हो जाएगा। भोर, सवेरा, उषा काल, प्रभात सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 50 नंबर प्रश्न। तो यह आप लोग का 50 नंबर प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थूल का पर्यायवाची शब्द है? स्थूल का पर्यायवाची बताना है। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो आप लोगों का हो जाएगा स्थूल के मोटा हो जाएगा, मांसल होगा, पीवर। ये सब सही सुमेलित सही शब्द है। मोटा, मांसल, पीवर ये सब पर्यायवाची है किसके? स्थूल के। तो आप लोग का डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 51 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही विलोम बताया। अब विलोम आ गए आप लोगों के। आपत्ति का विपत्ति होता है, अवर्षण का अनावर्षण होता है, गणतंत्र का जनतंत्र होता है, आदृत का तिरस्कृत होता है। आदृत का तिरस्कृत विलोम होता है। तो 51 नंबर प्रश्न में कौन सा आप लोग का सही हो जाएगा? तो 51 नंबर प्रश्न आप लोग का डी हो जाएगा। आदृत का तिरस्कृत नहीं होता है। आदृत का क्या फिर होता है? आदृत का अनादृत होता है। क्या होता है? अनादृत। अनादृत भी देख लेना कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आदृत का अनादृत होता है। गणतंत्र का जनतंत्र होता है। अवर्षण का अनावर्षण होता है। आपत्ति का विपत्ति होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 52 नंबर। श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम होगा इतश्री। क्या होगा? इतश्री। चलिए 52 नंबर प्रश्न, मतलब ये क्वेश्चन जो है आप लोग का, ये मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। चलिए अगला प्रश्न 93 प्रश्न देख लीजिए। सरल का विलोम होगा, सरल का विलोम 53 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या होगा? बी। कठिन होगा। तो सरल का विलोम क्या होगा? कठिन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सकर्मक का विलोम होगा। 54 नंबर प्रश्न है आप लोग का। सकर्मक का विलोम है अकर्मक, सकर्मक का विलोम है अकर्मक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों का 55 नंबर प्रश्न है। स्तब्ध का विलोम है, स्तब्ध का विलोम है अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, लब्ध। 55 नंबर प्रश्न का उत्तर फट से दीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ईजी प्रश्न है। अस्तब्ध होगा। क्या होगा? अस्तब्ध होगा। और जैसे लब्ध का विलोम पूछा जाता है, ये पूछा भी गया लेखपाल भर्ती में एक बार। लब्ध का विलोम हो जाता है, क्या हो जाएगा आप लोग का? प्रदत्त। क्या हो जाएगा? प्रदत्त हो जाएगा, ये प्रदत्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। लब्ध का प्रदत्त हो जाएगा और स्तब्ध का हो जाएगा अस्तब्ध। चलिए
56 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा आसक्ति हो जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा, प्राकृत्य हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। 56 नंबर प्रश्न का सी सही हो जाएगा। आसक्ति का क्या हो जाता है, पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग, अनासक्ति हो जाता है। प्रकृति का विलोम होता है अप्रकृति। और जैसे प्रशस्ति का पूछा जाता है तो अप्रशस्ति हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, अप्रशस्ति, अप्रशस्ति हो जाएगा। ठीक है, अप्रशस्ति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह आप लोगों का है 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न, तालियां बजाइए क्योंकि आप लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अमृत का विलोम है, अमृत का होगा अमर हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा, विश्व हो जाएगा, विश्व हो जाएगा, विश्व हो जाएगा। अमृत का विलोम बताना है 57 नंबर का, विश्व हो जाएगा। अब आप लोग 57 अमर का विलोम बता दीजिए। अमर का हो जाएगा ये मर्त्य, क्या होगा, मर्त्य का विलोम अमर हो जाएगा, तो इसका विलोम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निरामिष का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष का आप लोगों का हो जाएगा मासिक हो जाएगा, आमिष होगा, मांसाहारी, शाकाहारी। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। आमिष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आमिष। 59 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। निंद का विलोम हो जाएगा, 59 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निंद का विलोम हो जाएगा वंध्य, क्या हो जाएगा, वंध्य। कहाँ लिखा है वंध्य, ये बी नंबर हो जाएगा 59 नंबर का। ये सब क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं टिक मारने वाले, हालांकि इजी पूछे गए आप लोगों का। स्तुत का विलोम जैसे पूछ लिया जाता है, स्तुत का आप लोगों का निंदा होता है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। स्तुत का निंदा इतने बता दिए ना, अगर कोई पेड बैच भी पढ़ाता होता और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करा रहा होता तो आप लोगों का 1.5 घंटा 2 घंटा ले जाता 60 क्वेश्चन में, लेकिन 60 क्वेश्चन यहाँ 35-40 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग इसको पूरी वीडियो को देखा करिए। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बर्बर का जैसे आप लोगों को बताना है तो सब भी हो जाएगा। तो ये आप लोगों के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा, अनुर्वर। उर्वर का क्या हो जाएगा, अनुर्वर, क्या हो जाएगा, ये मच्छर काट रहे हैं यार, अनुर्वर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए 60 क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आप लोग इससे लाभ उठाएंगे और लाभ उठा के आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और शेयर करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है इस चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिले और ग्रोथ मिलने के साथ साथ में मुझे मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन जैसे जितना ही मिलेगा आप लोगों को क्लासेस उतनी ज़्यादा प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएंगी। अभी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कोशिश की जा रही है कि मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करवाना शुरू किया जाए, इसलिए नहीं करवाई जा रही। थोड़ा टेक्नोलॉजी की दिक्कत है और गजट्स की दिक्कत है, इसलिए नहीं करवाई जा रही। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि बहुत सारे चैनलों को सपोर्ट किया होगा, सब्सक्राइब करके रखा होगा, तो इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करने में कोई परेशानी ना होनी चाहिए। आप लोगों के लिए ही है चैनल और आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। यूपीपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे यूपीएसआई, जितना भी जीके जीएस और यूपीएस स्पेशल करंट जीके होगा सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे स्टैटिक जीके का सीरीज चालू होने जा रहा है, तो जल्दी ही चालू होगी। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक 7 नंबर टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।